इसी तरफ मैं आ रहा था, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त नहीं था सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ चीज़ों के फ़वाइद होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो अब जैसे पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट थी अली अज़मत साहब को लेकर, जिसमें उन्होंने मैडम नूर जहाँ साहिबा के हवाले से कोई कमेंट किया कि हम जब सुनते थे गायकी तो आपने बड़ा मैं तो तड़प गई, आपने बड़ा सख्त रद्दे अमल उस पर बिल्कुल मैंने वो मेरा बड़ा प्यार है, मैंने उसको खूब डांटा, मैंने डांटा, उनके बच्चों ने नहीं डांटा, ना अहमद अली भट्ट ने डांटा, उन्होंने बड़े तरीके से कहा, मैं तो चीखी उसके ऊपर, मैंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो ये तुम, मतलब मैं यूं हो गई बिल्कुल, क्योंकि वो पता नहीं वो ऐसे बड़बड़ कभी कर जाता है, मैंने ये भी कहा, और फिर उसने बाद में उसको रिग्रेट भी हुआ, वो उसने बाद में उन्होंने माजरत भी की। हाँ, तो किसी की रिस्पेक्ट में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। बुशरा आपा, मेरी इस हवाले से भी आपसे बात हुई कि आजकल के बच्चे तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, तो आप खुदा का वास्ता है थोड़ा सा परहेज किया करें, तनकीद ना किया करें। तो थोड़ी सी तनकीद आपने किसी टिकटॉकर के ऊपर की? वो पता क्या हुआ था एक्चुअली, मैं तो बेचारी को जानती भी नहीं थी, बाद में पता चला वो तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, कोई बड़ी मशहूर है, अल्लाह जाने, मुझे तो पता ही नहीं। अब अगर माइनॉरिटीज के साथ आप करेंगे ऐसे तो हम कुछ बुरा लगता है ना फिर। उसने भी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने माजरत कर ली है, मैं कौन सी रोज हर वक्त बैठी उसके ऊपर। आपका दिल चाहता है कि टिकटॉक बनाने? नहीं, तौबा करें। तो मुझे बुरा लगा क्योंकि माइनॉरिटीज हमारी मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप समझती हैं ये सोशल मीडिया के आने के बाद सोशल फाइबर बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, बड़े छोटे की तमीज बड़े बुरे तरीके से? वो तो खत्म है, खत्म हो गई, अफेक्ट नहीं हुई, खत्म है। मैं कहती हूँ ये वेस्ट में भी बहुत है, लोगों को, आपको पता है बाकायदा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मेरे से अगर पूछेंगे एक दिन की बादशाही में क्या करना है, मैं ये अपने मुल्क से तो कम से कम ये सोशल मीडिया इसलिए खत्म करूं, जिस अंडर डेवलप्ड कंट्री को अभी बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है। ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े बगैर ही सुने पैसे कमाते रहते हैं, हंसी आती है। पहले होता था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, आप टिकटॉकर बनूंगा, 3 चीजों से मतलब है जनरेशन को, मोबाइल, चार्जर और हैंड फ्री। अरे तो आपका एक सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि वो दूसरों का जीना हराम कर सकें? वैसे कई अनपढ़ लोग भी लोगों का जीना हराम करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ। जी, बल्कि जीना हराम करने वाले होते ही अनपढ़ है, भले वो जितने भी पढ़े लिखे हो। हाँ, मतलब ज़हनी तौर पे अनपढ़ होते हैं, वो फितरी तौर पे अनपढ़ होते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि इंसानियत से कैसे डील करना, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। आपका फोकस, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ये चीजें बाद में आती हैं। ये मैं कहती हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने बुलाया, आप जैसे कहती हैं लेक्चर के लिए बुलाया कहीं, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है जो विदाउट एनी इंटेंशन और प्लानिंग, और मैं नहीं समझती कि बड़ी मैं समझदार थी, मेरा फोकस बहुत अच्छा था, मेरी प्रायोरिटीज का मुझे बहुत पता था कि मेरी बच्चियों का स्कूल, घर बाहर, खाना पकाना, ये वो उनकी ड्यूटी, उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता था, मैंने 25% काम किया है। मैंने 75% अपने बच्चों को और अपने घर को टाइम दिया। माशाल्लाह। तो जी सरकार, बुशरा आपा गवांडने आपका और आसमा आपा का बड़ा पॉपुलर हुआ और इंडिया से इतनी पसंदीदाई मिली, यहाँ तक के ये भी मैसेज आए कि आप चुन्नियां बटा लें वहाँ पे बॉर्डर पे, लेकिन ये प्लान जिस दिन बना उससे कुछ दिन, 1-2 दिन पहले फिर टेंशन होगी बॉर्डर पे, उन्होंने कहा वो चुन्नियां वहां रख दें गेट के ऊपर और आप चले जाए। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है जी? ये नीलम बशीर, सबसे बड़ी जो है हमारी बहन राइटर है, और वो लिखती है मजे की चीजें। तो उन्होंने एक दिन पढ़ रही थी, तो मैंने कहा तो बड़े मजे का, हम इसका कुछ करते हैं। तो उस्मान ने और मैंने सोचा पहले थिएटर करने पे, मैंने कहा थिएटर कौन देखेगा, पर टाइम भी नहीं था। तो फिर एक दिन पहले जाके मैंने इसका बनवाया म्यूजिक, अस्मा से कहा चलो इसको जाके गाते हैं, करते रिकॉर्ड। एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट और द कंटेंट इतना स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था, उसका सारा मजा था, वरना कुछ प्रोडक्शन तो ऐसी थी भी नहीं। वो सिंपल टेकिंग थी उसकी। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स और पूरे जितने पंजाब के हमारे सरदार कम्युनिटी के हमारे बहन भाई हैं, पागल हो गए, साड़ियां भिजवाई उन्होंने वहां से, पता नहीं क्या क्या, दुपट्टे भी भिजवाए बाद में, वो दुबई से आए, दुबई जोड़े आए, तो इतना कोई इसका इफेक्ट हुआ। वाह 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 वाह, बस वो चीज ही ऐसी थी। जब इंसान बहुत सारे किरदार करता है तो एक आधा किरदार जो है ना वो शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और फंस जाता है। तो मुझे कई दफा लगता है कि साइमा चौधरी आपके अंदर हमेशा के लिए फंस गई है। ये साइमा चौधरी कहाँ से क्रिएट कर ली? पता है एक चीज मैं बताऊं नुमान, जब मैं बिजली बनी बड़ा शोर हुआ, फिर मैं सलमा आगा बनी बड़ा शोर हुआ, फिर मैडम नूर जहाँ, फिर मुसरत नज़ीर, फिर मुख्तलिफ चीजें होती रही। आई बीन ऑलवेज वेरी स्केर्ड ऑफ दिस फैक्ट कि मुझे, मैं एक जैसी ना एक चीज नहीं करना चाहती, मैं अपने काम से बचती हूँ।
अपने आप से बचती हूँ। मुझे वो दोबारा से बिजली नहीं किया मैंने कभी भी। बिल्कुल। तो मेरे अंदर ये शायद खुद से ही मैंने डिसाइड कर लिया। इसीलिए जब लूज टॉक हो रहा था, मोइन अल्लाह जन्नत नसीब करे वो और अनवर साहब और मैं हम कर रहे थे, मैंने देखा 16-17 मैंने किए, मुझे लगा मैं अब रिपीट करने वाली हूँ अपने आप को। मैंने कहा आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। मैं दौड़ गई वहां से और जाके मैंने ब्रंच विद बुशरा शुरू कर दिया, अपना टॉक शो। बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद फिर मैं 2.5 साल में ड्रामा ही नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं अभी कुछ नहीं करी। फिर एकदम से ये आया, नदीम ने कहा कि एक 18 दिन का काम है और पता नहीं छोटा सा एक प्ले है, सीरियल है। मैंने कहा अच्छा है, मैंने 2.5 साल से ड्रामा नहीं किया, अच्छा देखती हूँ। वो किया तो मजे का बन गया। अब लिखा तो मोहम्मद अहमद ने था, पहला उन्होंने लिखा था अहमद का, बल्कि फोन आया कि है बुशरा मैं तो ऐसा पंजाबी लिख भी नहीं सकता था। वो फिर हमने देखी भी तो है, या कैरेक्टर्स देखे भी तो है। जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी है, बस मेरा मतलब है कि अल्लाह अकबर। तो वो फिर ऐसा बन गया कि वो उस ड्रामे का मजा ही आ गया बस सबको। अभी तक 10 साल हो गए। अब भी आप जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे तो फरमाइश बहुत, हर वक्त हर जगह। बस सहमा चौधरी रहनी चाहिए। जी सामिया जी आए जरा आपकी तरफ। आपने जो इंट्रो दिया बुशरा जी का, आपने वो सब कुछ कह दिया जो मैंने कहना। तो मैं बदल दियांगा तुसी। मेरे ख्याल दोबारा शूट कर ले। वन एंड ओनली नहीं वन एंड ओनली की बात नहीं है कि मतलब मैंने इतनी परफेक्शन कम देखी है लोगों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो यहाँ नजर भी आता है कि आप मुझे लगता है तारिक अजीज साहब ने वो इन्हीं के लिए जुमला बोला, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक मोहब्बत का बड़ा शौक, क्योंकि फुल ऑफ ममता कैरेक्टर है, फुल ऑफ ममता। ऐसे ही है। मैं वो थोड़ी देर के लिए मिलने गया पिछले दिनों, अरबी गोश्त बनिया सी, नहीं लिया रोटी खा, मैं तो खा ली, तू खा के जा। ऐसा माई करती है ना, ये तो है। मैं मजा नहीं करके देखा, मैं कहा हाँ मैं अब कब बनेगा? जब भी आप बनाएंगे बिल्कुल जी। मतलब फैमिली सिस्टम में भी इतनी डीप रूट्स हैं, कोई इनका साथ पुराने खानदान से भी उठ के आके क्लेम कर देगा कि मैं आपका वो रिश्तेदार हूँ, तो ये खड़ी हो जाएंगी उसके साथ भी जो है। मतलब अच्छी बात है कि मतलब कि उदा सोचन के जिन्हां दी ताड़ी ड्यूटी नहीं बनती। जी मैं वही आज दे दौर इच वेरी रेयर। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए और अपनी नजर उतारती रहा करे। मतलब इतनी स्टेबल दिमाग की हैं, मुस्तकिल मिजाजी के, ना ये खातून रास्ते बदल सकती हैं, ना दर्जी बदल सकती हैं। नहीं बदलती दर्जी। चेंजेस इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे वो लोगों की हो, हालात की हो। पता क्या होता है, मुझे सब सारे कहते हैं ना, मैं ईमान से एक बात कह रही हूँ, ऐसे मेरी अपनी एक समझिए अचीवमेंट है जिंदगी की, कि मैं कहती हूँ मुझे सारे अच्छे लोग मिलते हैं। मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे कोई बुरे लोग मिलते ही नहीं है। आपकी अपनी भी एफर्ट है, क्योंकि निभाने का फन आप जानती हैं। हाँ, निभाने की बड़ी बीमारी है। तो ये जो है ना ये अच्छा, लेकिन जो मैं कहना ये चाहूंगी कि इसके पीछे इतनी बम्पी राइड है कि अगर मैं देखूं बुशरा जी की जिंदगी में हर दिन नया दिन आया होगा, हर दिन नया टास्क आया होगा, और वो इनकी हिम्मत है कि इन्होंने वो टास्क में सुरखरू हुई होंगी। जैसे कह रही है सामिया जी, कभी